हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ लेवल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा HCF अर्थात महत्तम समावर्तक निकालने का सबसे आसान तरीका। यहां पर हम 12, 24 और 36 का HCF महत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना, ये 12 दे रखा ना, तो हम सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर 12 को लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और 24 को लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर 36 को लिख देंगे। अब दोस्तों, कुछ नहीं करना, यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इसके टुकड़े करके इसको छोटा कर दे। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा में वहां तक बोलना है जो 12 आ जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 बार बोला और 12 आ गए तो 6 को ही हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इसके और टुकड़े करके यहाँ पर छोटा कर दे। तो हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे जो ये 6 आ जाए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार और यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर दोस्तों, यहाँ देखना, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 के पहाड़े में ये 3 नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, हम 2 से आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 3 आ जाए। एक बार बोलेंगे, 3 कम 3 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया ना, इसको छोड़ देंगे। अब फिर हम यहाँ पर न्यूनतम अंक जो लिखेंगे जो इसको विभक्त करके छोटा कर दे। तो 2 का यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हम 2 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे और 24 आ जाएगा। अर्थात करने का मतलब ये है कि हमने हमने 2 का भाग 24 में दिया था, आंसर कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो अपनों ने यहाँ 12 लिख दिया। फिर हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इसको विभक्त करके छोटा कर दे, यानी इसके टुकड़े करके छोटा कर दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12 आ गया, तो हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 12 आ जाए। अर्थात हम 2 का भाग अगर 12 में लगाते हैं तो यहाँ पर आंसर कितना आता है, 6 आता है। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। देखना, 2 का पहाड़ा हम 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 बार बोला और 6 आ गया, तो 6 को यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 3 आ जाएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार बोला और 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम यहाँ पर फिर से 2 लिखते हैं तो 2 के पहाड़े में ये 3 नहीं आता है, यानी कि 2 इस 3 को विभक्त नहीं करता है, तो हम यहाँ पर 2 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा हम एक बार बोलेंगे, 3 कम 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 आ गया ना, छोड़ दिया। फिर हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक 2 लिखेंगे। अब 2 यहाँ पर लिखने के बाद अगर दोस्तों, अगर यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर अगर 21 होता, कितना होता, 21 होता, तो 21 होता तो हम यहाँ पर सीधे कौन सा लिखते हैं, 2 नहीं लिख पाते, क्योंकि 2 21 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं करता। तो हम सीधे यहाँ पर प्रथम में न्यूनतम अंक कौन सा लिखते, 3 लिखते, क्योंकि 3 21 को विभक्त कर देगा। यहाँ पर 36 है, 2 से विभक्त हो रहा है, इसलिए अब हमने यहाँ पर न्यूनतम अंक 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखना, 1 और ये कितना हो जाएगा, 16 यानी 8, 18 दूना 36 है ना, 2। आप ऐसे करके देख लेना, भाग देख कर भी देख लेना आप। फिर हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे और 18 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर 9 है, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, यानी 2 9 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर पाएगा, तो हम 2 से आगे चलेंगे, हम 3 लिखेंगे। 3 का 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 बार बोला और 9 आ गया, तो हम 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो आंसर कितना आता है, 1, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 कम 3 1 आया, 1 लिख दिया। अब दोस्तों, कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर देखना, ये 12 लिखा ना, तो 12 का गुणनखंड क्या हुआ, टुकड़े क्या क्या हुए, 2 2 और 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये 1 भी लिख देना। 1 क्यों लिखा मैं आपको बता दूंगा। फिर ये 24 के टुकड़े किए थे, 24 के टुकड़े क्या क्या हुए, 2 2 2 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये 1 भी लिख देना। फिर 36 के क्या क्या हुए, मैं यहाँ पर 36 के भी लिख देता हूँ। 2 2 3 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और ये 1 भी लिख देना। अब दोस्तों, कुछ नहीं करना, HCF अब क्या करना है, HCF का मतलब क्या हो रहा है कि जो इन तीनों में जो मिल रहा है, यहाँ पर देखना, तीनों में क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले वो देखना। तीनों में एक तो ये 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है। ठीक है, और क्या क्या मिल रहा है, एक ये 2 2 भी मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए, ये 2 2 भी मिल रहा है। फिर ये 2 यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर अब कोई भी 2 नहीं बचा और यहाँ पर भी कोई भी 2 नहीं बचा, तीनों में मिलना चाहिए, तो ये 2 को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, तो हम इस 3 को ले लेंगे। ये 3 को अपनों ने ले लिया। ठीक है, अब कौन मिल रहा है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए, तो अब हम इसको नहीं ले सकते। यहाँ पर ये एक एक तीनों मिल रहा था, इस एक को भी अपनों ने ले लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, जो जो मिल रहा ना उसको लिख देंगे। ये 2 मिला ना, तो 2 गुणा, ये 2 मिला ना, इस 2 को लिख देंगे। फिर ये 3 मिला, इस 3 को लिख देंगे और ये 1 मिला, इस 1 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर दें। 2 दूना 4 और 4 का हम गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा, 4 8 और 12 और 12 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 12 ही आएगा।
HCF, यही इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये एक क्यों लिखा, अगर यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, अगर यहाँ पर सब ऐसे अंक आ जाते जो यहाँ पर और यहाँ पर मिलता लेकिन इसमें नहीं मिलता तो हम नहीं ले सकते, तीनों में मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 4 अलग अलग के निकालते तो चारों में मिलना चाहिए था, अगर हम सिर्फ इन दोनों का निकालता तो इन दोनों में मिलना चाहिए था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं। अगर कोई नहीं मिलता ना तो उसका HCF कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर HCF कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 गुणित 1 कितना होगा, 12 ही होगा। और यही इसका HCF महत्तम समावर्तक हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार गुणनखंड विधि से आप इनका HCF निकाल सकते हो। दोस्तों ये ऐसे मत करना आप, ये तो मैंने आपको ऐसे करा के बताया जिससे आपको पता चल जाए कि ये जोड़े बन रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिफ्थ फेल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल को आप लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।